सर्वाधार मंगलमय मंगल करना परम पूज्य संत जन समादरणीय सत्संग स्नेही सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम आप सब सत्संग की महिमा के साथ संत और असंत का स्वभाव लक्षण रामायण जी के पाठ से श्रवण कर रहे थे। सत्संग हमारे जीवन में क्यों चाहिए? भगवान श्री कृष्ण जी ने मानव शरीर को रथ की संज्ञा दी और मानव में बच्चा, जवान, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, महाराजा, महारानी, सबका शरीर एक रथ की तरह से है। रथ में घोड़े रहते हैं, वे घोड़े रथ को खींचने का काम करते हैं। घोड़ा रथ को ले जाने का काम करता है। घोड़ों में लगाम रहता है, रस्सी, और वो रस्सी उस रथ के चालक के हाथ में रहती है, लगाम। उसे भगवान कृष्ण जी ने कहा सारथी। और उस रथ पर सवार जो कहते कि ये मेरा रथ है, भगवान श्री कृष्ण जी ने हमारे आपके शरीर में, शरीर तो रथ बताया, इसमें घोड़े भी हैं, लगाम भी है और सारथी भी है, साथ ही रथी भी है जो कहता है मेरा शरीर है। तो शरीर तो एक रथ है, लेकिन इस शरीर में इंद्रियां जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये घोड़े की तरह से हैं। ये शरीर को, रथ को ले जाने का काम करते। 10 इंद्रियां घोड़े हैं और उन घोड़ों में, सभी घोड़ों के साथ लगाम है, रस्सी है, वो लगाम है। वो क्या लगाम है? भगवान कृष्ण जी ने कहा उसी शरीर में जो अंतःकरण में 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों इंद्रियों में मन लगाम है, लगाम। सभी घोड़ों से संबंध उसको है, सभी इंद्रियों के साथ संबंध मन को है।
और इन्हीं इंद्रियों के साथ मन भी भागता है बाहर भी, दुख के समुद्र की ओर भागता है। आंख के द्वारा यह मन 83% संसार की ओर भागता है। संसार को दुख का समुद्र कहा गया, विषय का विराट रूप कहा गया, मृत्यु का रूप है, काल का रूप है। हमारा आपका मन आंख के द्वारा 83% मृत्यु की ओर, विषय विष की ओर, दुख के समुद्र की ओर ले जाता, ये मन जाता है हम आपका। कान के द्वारा 14% और नासिका, जिह्वा और त्वचा के द्वारा 1-1%। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम आपका मन 100% बाहर ही जाता रहता है। जो भयंकर परेशानी का सागर संसार है वही ले जाता है। तो मन लगाम है जो इंद्रियों के साथ संबंधित है। साथ ही उस लगाम को कौन संभालने वाला है? चालक, कोचवान या ड्राइवर कौन है? हमारे शरीर रूपी रथ या गाड़ी का ड्राइवर कौन है? जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, लगाम है। तो हमें आपका अंतःकरण की इंद्रियों में से जो बुद्धि है वही सारथी है। हम आपको परमात्मा ने ये सब चीज दी है, लेकिन फिर भी हम आपका जीवन भिन्न भिन्न अलग अलग तरह का क्यों है? इसमें हम आपकी बुद्धि ही असली है, जो हम आपकी जीवन को दिशा दिखाने और दिशा की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। जीवन का निर्माण करने का मुख्य हमारे आपके ही अंदर, तमाम मानव के अंदर में उसी की बुद्धि है। वो सारथी है, सारथी मानव शरीर रूपी रथ का चालक है, तो उसी मानव की बुद्धि है। सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं, और जैसी भी जिंदगी है अपनी जिंदगी से कोई तृप्त नहीं है। अगर कोई संतुष्ट है त्रैलोक में, तो जिनकी झांकी आप सर्वोच्च आसन पर सुशोभित प्राप्त कर रहे हैं, परमाराध्य श्री संत सद्गुरु महाराज त्रैलोक में अगर सबसे सुखी हैं तो एकमात्र गुरु हैं, सच्चे संत हैं। इसके अलावे जो भी जिनकी जिंदगी है भीतर से वो अपने आप को कमी के अंदर महसूस कर रहे हैं। ये बुद्धि सारथी है, सारथी। भगवान वेद का वचन आप सुन रहे थे सुबह में। मानव जीवन को सारी परेशानी से बचाने का अगर पहला कोई साधन है तो बुद्धि योग है, बुद्धि योग। भगवान वेद ने कहा बुद्धि योग करो, और गुरुदेव ने बुद्धि योग को सत्संग की संज्ञा दी। यही सत्संग है, यही सत्संग है जो आपकी बुद्धि ऐसी बना देगी जिससे कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन सत्संग आपको करना पड़ेगा। भगवान श्री राम जी ने तो इस मानव जीवन रूपी एक गाड़ी का अगर सारथी बताया तो ईश भजन बताया। ईश भजन सारथी सुजाना, प्रभु की भक्ति। प्रभु की भक्ति मतलब प्रभु को देखने का, प्रभु को प्राप्त करने का, प्रभु को प्रत्यक्ष रूप से जान लेने का जो साधन है वही है ईश भजन। इसका तरीका है, देखा देखी नहीं होता। अभी सुन रहे वो तरीका कल
प्रातःकालीन सत्संग के बाद परम पूज्य प्रधान आचार्य श्री बताएंगे